जय सच्चिदानंद। एक और दृष्टांत कथा के द्वारा हम खुद को समझेंगे, क्योंकि जहाँ तक खुद को नहीं समझ पाएंगे वहाँ तक परमात्मा को समझना बहुत कठिन होता है। शुरुआत हमसे ही करनी पड़ती है। जब हम खुद को समझ लेंगे तो परमात्मा वैसे ही समझ लेंगे। ऐसी एक दृष्टांत कथा है। वसुदेव इसी सत्य को कह रहा है। वसुदेव एक माझी है। माझी मतलब नाविक है। वह नदी में लोगों को इस पार से उस पार उतारने का काम करता है। वर्षों से यही काम करता है। नदी के साथ ही रहा है। जब कोई नहीं होता तो एकांत में नदी के किनारे बैठा होता है। जब कोई आ जाता है तो उसे नदी पार करा देता है। उसने नदी के सब रूप रंग देखे हैं। वर्षा में नदी का तूफानी रूप देखा है, जब भयंकर बाढ़ आती है और नदी फूलकर सागर जैसी हो जाती है। और उसने गर्मी में इसी सूखी हुई देह भी देखी है, जैसे तमिंग जरा सी धार रह जाती है। उसने इस नदी में बहुत भाव भंगियाँ देखी है। प्रवाह की गति की गतात्मकता की शांत इस नदी के किनारे बैठकर उसने नदी की मरमर ध्वनि सुनी है। नदी के प्रवाह को देखकर उसने पाया कि जीवन बहा जा रहा है। जीवन की क्षण भंगुरता समझी है। नदी में उठते बनते मिटते बबुलों को देखकर उसने अपने को भी एक बबुला समझा। यहाँ सभी बनता है, सभी मिट जाता है, या कुछ भी स्थिर नहीं है। ऐसे नदी के सत्संग में धीरे धीरे उसे बोध हुआ कि उस बात को वासुदेव कहता है सिद्धांत से, नहीं किसी गुरु के पास जाने की जरूरत है, न और कोई शास्त्र पढ़ने की। मैं तो इस नदी के पास रह रहकर जान गया, सीख गया, समझ गया। कुछ बातों का प्रतीक नदी है। पहले तो बहाव जीवन में अधिकतम दुख इसलिए है कि तुमने जीवन में नदी की तरह नहीं देखा। मेरा आशय है कि तुम्हारे जीवन में जो भी तुम उसे पकड़ रखना चाहते हो, और यहाँ कोई भी चीज पकड़कर नहीं रखी जा सकती। परावर्तन कुदरत का नियम है। यहाँ रुकती नहीं, ठहरती नहीं। तुम हारोगे, तुम विषाद में भरोगे। विफलता तुम्हारे जीवन का अंग जाएगी। एक और हर चीज पकड़नी चाहिए। जो भी आया तुमने उसे पकड़ रखना चाहा है। तुम्हारे घर एक बेटा पैदा हुआ और तुमने पकड़ रखना चाहा, लेकिन यह बेटा जाएगा। यह बड़ी दुनिया पड़ी है, इसे बहुत खोज करनी है, इसे बहुत दूर की यात्राएं करनी है। तुमने पकड़ रखना चाहा है। तुमने अगर इसे पकड़ा तो तुम दुख पाओगे। तुम्हें छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। जैसे एक दिन बच्चा माँ का गर्भ छोड़ देता है, ऐसे ही एक दिन बच्चा माँ की छाया भी छोड़ देगा, जाएगा दूर, स्वयं की खोज में लगेगा। और स्वयं होने के लिए माता पिता को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर माँ बाप पकड़ रखना चाहे तो कष्ट खड़ा होगा। बेटे के लिए भी, उनके लिए भी कष्ट खड़ा होगा। तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ, तुम जल्दी से पकड़ रखना चाहते हो। प्रेम को हम कितनी जल्दी विवाह बना में लग जाते हैं। प्रेम हुआ नहीं, हम विवाह की सोचने लगते हैं। प्रेम तो धारा है, बहाव है। विवाह व्यवस्था है, ठहराव है।
प्रेम तो प्राकृतिक है, विवाह सामाजिक है। प्रेम परमात्मा का है, विवाह आदमी की निर्मित व्यवस्था है। प्रेम अपूर्व रहस्य है, विवाह व्यवस्था है। कुछ भी अपूर्व नहीं वहाँ, और जहाँ विवाह भारी हुआ प्रेम मर जाएगा, क्योंकि विवाह ठहराने की कोशिश है, उनको कहीं भी नहीं ठहरता। और यही हम हर चीज को कर रहे हैं। एक सुख आया कि हमने मुट्ठी बांधी, हमने कहा अब कभी जाना मत, सुख के पक्षी को बंद कर लिया मुट्ठी में। उसी बंद करने में सुख का पक्षी मर जाता है। जो आया है वह जाएगा ही। तो वासुदेव कह रहा है, इस नदी में मैंने सीखा कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बह रहा है, पकड़ो मत, जकड़ो मत। यह तो संदेह है, सारे बुद्धों का संदेश है, परिग्रह नहीं। अपरिग्रह का अर्थ इतना ही है कि चीजें आती है जाती है, तुम पकड़ो मत। जब हो तब प्रफुल्लित रहो, आनंदित रहो। तुमने जहां पकड़ना शुरू किया, जहां तुमने नदी की धारा रोकी और बांध बनाया, वही गंदगी, वही संदास पैदा हो जाती है। नदी का सरोवर बन जाता है, नरक है, और हम सब सरोवर बन जाते हैं। हम बड़े भयभीत हैं परिवर्तन से। जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, या उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए दुखी होगा। दुख जिंदगी नहीं लाती, दुख तुम्हारी आकांक्षा लाती है। जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, जीवित है, वो मरना नहीं चाहता, यही कैसे होगा? जो जन्मा है मरेगा भी, जो जवान है बूढ़ा भी होगा। इस सत्य को देखो, समझो, और इस सत्य के साथ राजी हो जाओ, पकड़ो मत। जब जवानी बुढ़ापा बनने लगे, सहज भाव से बूढ़े हो जाओ। जब जिंदगी मौत से ढलने लगे, सहज भाव से मौत में उतर जाओ। यही जीवन का प्रवाह है। जो आए उसे के अंगीकार कर लो, जो जाए उसे अलविदा। ऐसा आदमी दुखी नहीं होता। कैसे दुखी होगा? उसने दुख का मूल सूत्र ही तोड़ दिया। जब प्रेम आए तो नाचो, जब प्रेम चला जाए रो मत। जो आया था वह जाएगा ही। फूल सुबह खिला था, सांझ को मुरझाएगा ही। और अगर तुमने चाहा कि फूल कभी न मुरझाए, तो फिर प्लास्टिक के फूल खरीदोगे। फिर असली फूल तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएंगे। फिर जाओ बाजार से प्लास्टिक के फूल खरीद लो, फिर वे कभी न मरेंगे, क्योंकि वे पैदा ही नहीं हुए। वे कभी न मरेंगे, क्योंकि वे जिंदा ही नहीं है। तो इस जीवन का सार जब हम समझ लेते हैं, तो जीवन में दुख आता ही नहीं। सुख दुख मन की ही देन है। मन से ही हम दुखी, मन से ही हम सुखी होते हैं। इस जीवन मंत्र को अपना लेने से आनंद जब आपके अंदर से प्रकट होता है, वो ही परमात्मा का है, वही सच्चिदानंद है। जय सच्चिदानंद।